हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो लोग परमेश्वर के वचनों में हमेशा बने रहते हैं। तो परमेश्वर उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कैसे करता है, आज हम वचन के द्वारा जानेंगे कि जो लोग परमेश्वर के वचन से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उन लोगों के जीवन में उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और उन लोगों को अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बताएगा कि आप लोगों को परमेश्वर के वचन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है और वो आपके मांगने से पहले आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है कि आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं तो आपके जीवन में शैतानी अटैक होने शुरू हो जाते हैं और आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होते हैं और आप अपने जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों को देखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि हमें अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए, और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तब परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन को ब्लेस करता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत को। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार में जो आप लोग अपने मन को लगाते हैं तो आपकी जो अभिलाषाएं हैं वो गलत जगहों पे चली जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम अपनी आँखों से भी क्या करोगे, पाप करोगे। अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम अपनी शरीर के अनुसार पाप करोगे। लेकिन जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम लोग क्या करोगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे। अपनी अभिलाषाओं में पड़ के तुम पाप नहीं करोगे। तुम परमेश्वर के वचनों में जब चलोगे तो आपको पता होगा कि आपको किस तरह से अपना चाल चलन रखना है, किस तरह से आपको पवित्रताई में रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा क्या होगा, बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें हम संसार में देखते हैं, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के लिए इतने उतावले रहते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कितनी ही लेडीज़ें ऐसी हैं जो पैसों के पीछे पता नहीं कितने तरह के कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये शरीर की अभिलाषाएं होती हैं, ये जीवन की अभिलाषाएं होती हैं जो वो अपने जीवन में जीना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं,
दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करना चाहते हैं। ये सिर्फ उनकी अभिलाषा हैं जो उनके मन में उत्पन्न होती हैं। और ये मन में उत्पन्न क्यों होती हैं? क्योंकि उनका मन उनके शरीर के अनुसार चलता है, और शरीर क्या करता है? अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। तो वही चीज़ परमेश्वर हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर आप संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे तो आपके मन में पाप होगा, लालच होगा, व्यभिचार होगा, दूसरों के साथ गलत संगतियाँ होगी, दूसरों के साथ गलत संबंध होंगे, आपके जीवन में नशे होंगे और आपके जीवन बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें शैतानी चीज़ें होती हैं जो शैतान आपके जीवन में करने की कोशिश करता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें ये सब चीज़ें करने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा। परमेश्वर ने हमें इस धरती पे इसलिए भेजा था कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर के साथ हम एक मन रहें। लेकिन जब पाप इस धरती पे आया, जब हवा ने पाप किया सर्प के बहकाने से, तो उसने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा। और जब उसने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा तो उसने पाप किया, और उसने उस एक गलती की वजह से अपना सब कुछ परमेश्वर के साथ खो दिया। उसने अपना संबंध परमेश्वर के साथ खो दिया कि जब परमेश्वर उससे मिलता था, आदम से बात करता था, परमेश्वर आदम के साथ हमेशा रहता था। जब उसकी वाइफ ने वो पाप किया, उसने वो फल खा लिया जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, तो उसने पाप करके अपने और परमेश्वर के संबंध को तोड़ा। और उसने वो पाप क्यों किया? क्योंकि सर्प ने उसे बहकाया और ये बोला कि तू परमेश्वर की मत मान, तू अपनी चला, और तू इस फल को खाएगी तो भले और बुरे का ज्ञान तुझे मिलेगा। उसने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को तोड़ दिया। उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, पाप किया, अपने हस्बैंड से भी पाप कराया। उसके बाद क्या? मजदूरी करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, जिसके लिए परमेश्वर ने तो उन्हें बनाया ही नहीं था। परमेश्वर ने तो उन्हें इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर के साथ एक मन रहे, लेकिन उसने भी आज्ञा परमेश्वर की तोड़ी और उसको भी दंड भोगना पड़ा। उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, ना कि हमें उसकी आज्ञाओं को तोड़ना चाहिए। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने शरीर की अभिलाषा और अपने आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड जो हम करते हैं, वो हमें क्या करता है? पिता की उपस्थिति से दूर करता है, हमें परमेश्वर के गहरे संबंध से अलग करता है। शैतान आज यही चाहता है कि वो लोगों को नाना प्रकार की चीज़ों में फंसाए। उनको ऐसी ऐसी चीज़ें शैतान दिखाता है कि देख उसके पास कितना पैसा है, देख उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, देख तेरे दोस्त पब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, तू क्यों नहीं जाता। कितनी तरह की चीज़ों से शैतान आज लोगों को भरमाने की कोशिश करता है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग वचन की गहराई को जानते हैं, वो लोग तो समझते हैं कि शैतान उन्हें भरमाने की कोशिश करता है और वो फायर के साथ उस शैतान को ख़त्म करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो लोग शैतान के भरमाने में आते हैं और अपने हाथों को और अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं और अपने जीवन को वो नाश करने वाली जगहों की ओर लेके चल देते हैं। और फिर लास्ट में उनके जीवन में बीमारियाँ, कलेश, लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ, निराशाएं, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते उन्हें एक दिन उसका भुगतान करना पड़ता है, जो वो शैतान की बातों में भरमा जाते हैं और शैतान के से कामों को अपने जीवन में करने लग जाते हैं। उन लोगों को अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और एक समय ऐसा आता है कि उन्हें अपने प्राणों की भी हानि उठानी पड़ती है और वो परमेश्वर से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम खुश नसीब हैं कि परमेश्वर ने हमें ये बहुमूल्य अवसर दिया कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, हम परमेश्वर के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें
और अपने जीवन को अनंत जीवन बना सकें, यानी कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें ताकि परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ बना रहे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चला फिरा करें। हम अपने हर एक काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप के करा करें ताकि परमेश्वर हमारे आने में, हमारे जाने में, हमारे बच्चों की, हमारे घर वालों की, फैमिली की रक्षा करे। उसका सामर्थ्य हमारे साथ हमेशा बना रहे और हमारे मार्ग में कभी भी हमें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, कभी भी हमें कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कलेश ना हो। जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगा और परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा कि आपको अपने जीवन से हर प्रकार के नशे को, व्यभिचार को, पाप को, गलत संगतियों को, गलत बोलने को, गलत देखने को आपके जीवन से दूर करेगा और आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, एक संगति होंगे और परमेश्वर के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर भी, हमारे भीतर भी तो शुद्ध मन को उत्पन्न कर, हमारे अंदर फिर से तो अपना पवित्र आत्मा दे ताकि हम तेरे चलाए चल सकें, हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें और उन कामों को कर सकें जिसके लिए तूने हमें चुना है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, परमेश्वर मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हम सभी लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए। मेरे पिता आप अपने लोगों पर अनुग्रह कीजिए। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से एक एक जन को भर दीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप उनके जीवन में आए, उनके हृदय में आए, उनके मन में आए, मेरे पिता परमेश्वर आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। इनके जीवन से हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों को, अंधकार की ताकतों को इनके जीवन से दूर करें, नाश करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और अपना पवित्र आत्मा एक एक जन को दे दीजिए। खुदावन यीशु राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपके अनुग्रह की दृष्टि आपके लोगों के ऊपर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर, और एक एक जन को आपका पाक पवित्र आत्मा छुए मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जन को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे प्रभु और आपकी सुरक्षा का बाड़ा बनाती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे खुदावन हर प्रकार की शैतानी ताकतें इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर, और ये लोग संसार की तरह ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, इस संसार की चीज़ों पे मन लगाने वाले ना बनने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि ये आपके वचनों पे मन लगाने वाले बनने पाए मेरे प्रभु, आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले बनने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, संसार की अभिलाषा में ना पड़ने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकतों को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ मेरे प्रभु, जो इन लोगों को आपके वचन से दूर करती है मेरे खुदावन मेरे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज कितने ही लोग ऐसे हैं मेरे पिता परमेश्वर जो जाने अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं मेरे प्रभु, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनसे कोई गलती, गुनाह, पाप हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। तो एक एक जन को उनकी गलतियां दिखा मेरे खुदावन, ताकि वो अपनी गलतियों से तुझसे क्षमा मांग सके मेरे पिता परमेश्वर, पश्चाताप कर सके और खुदावन अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा मांग सके और मेरे पिता तेरे वचनों के अनुसार चल सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और अपने लोगों को क्षमा कीजिए मेरे पिता। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने ही लोग बीमार हैं, निराशाओं में, परेशानियों में, शैतान ने उन्हें बार बार तंग किया है मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के ऊपर आप अपना दया वाला हाथ लेकर आइए मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी निराशाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक आंसू को पोंछ डालिए मेरे पिता परमेश्वर, और इन लोगों को अनंत जीवन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं मेरे पिता, आप उन पर दया कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, हर एक दुख तकलीफ को दूर कीजिए मेरे प्रभु।
और एक नया सूरज इनके जीवन में उदय कीजिए पिता परमेश्वर, और इनकी सामर्थ्य से भर दीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, और हमारे मन को खोला, हमारे हृदय को खोला मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने अंदर से अपने पापों को, अपनी अभिलाषाओं को ख़त्म कर सके मेरे पिता परमेश्वर, और आपके वचन की ओर अपने मन को लगा सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, आपने लोगों को बचाया, छुड़ाया, इनके सभी बंद मार्गों को आपने खोला, एक एक जन को आशीषित किया, ब्लेस किया, पूरी तरह से छुटकारा किया मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाले नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर की सामर्थ्य और जलाली नाम से, और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और परमेश्वर आप सभी लोगों की लाइफ को बदलेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।